क्लास 11 साइकोलॉजी चैप्टर 5। मानव आँख। मानव आँख की एक रेखाकृति चित्र में प्रदर्शित की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी आँख 3 परतों से बनी है। बाह्य परत एक पारदर्शी श्वेतपटल या कॉर्निया तथा एक कठोर स्क्लेरा होता है जो शेष आँख को घेरे रहता है। यह आँख की रक्षा करता है तथा उसका आकार यथावत बनाए रखता है। मध्य परत को रंजित पटल कहते हैं, जिसमें बहुत सी रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं। आंतरिक परत को दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। इसमें प्रकाशग्राही दंड एवं शंकु और अंतर संबंधित तंत्रिका कोशिका का एक विस्तृत जाल पाया जाता है। आँख की तुलना प्राय कैमरे से की जाती है। उदाहरण के लिए आँख एवं कैमरा दोनों में एक लेंस पाया जाता है। लेंस आँख को दो असमान कोष्ठों में विभाजित करता है, जलीय कोष्ठ तथा काचाभ कोष्ठ। जलीय कोष्ठ कॉर्निया एवं लेंस के मध्य में स्थित होता है। यह आकार में छोटा होता है तथा इसमें पानी जैसा द्रव भरा रहता है, जिसे नेत्रोद कहते हैं। कछाव कोष्ठ लेंस रेटिना के बीच में स्थित होता है। इसमें जेली जैसा प्रोटीन भरा रहता है, जो कछाव द्रव कहते हैं। इन तरलों से लेंस के उचित स्थान एवं उपयुक्त आकार में बने रहने में सहायता मिलती है। ये समझन के लिए पर्याप्त नम्रता प्रदान करते हैं। समझन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भिन्न भिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकस करने के लिए लेंस अपने आकार में परिवर्तन करता है। यह प्रक्रिया पक्षमाभिकी पेशियाँ जो लेंस से जुड़ी होती हैं द्वारा संचालित होती हैं। ये पेशियाँ दूर की वस्तुओं को फोकस करने के लिए लेंस को फैला देती है और निकट की वस्तुओं को फोकस करने के लिए लेंस को सिकोड़ देते हैं। कैमरे की तरह आँख में भी एक यंत्र होता है जिसमें इसमें आने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है। यह कार्य परितारिका आइरिस करती है। यह एक प्रकार चक्र जैसी रंगीन झिल्ली होती है जो कॉर्निया और लेंस के बीच होती है। यह आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण पुतली के फैलाव को नियमित करके करती है। धुंधले प्रकाश से पुतली फैल जाती है तथा चमकीले प्रकाश से सिकुड़ जाती है। आँख की सबसे अंदर की परत को दृष्टिपटल रेटिना कहते हैं। यह 5 प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाओं से बना होता है, जिसमें दंड और शंकु सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। दंड रॉड शलाका दृष्टि रात्रि दृष्टि के ग्राही होते हैं। ये प्रकाश की निम्न तीव्रता पर कार्य करते हैं तथा इनमें वर्णांध रंगहीन दृष्टि मिलती है। शंकु कॉन्स प्रकाशोन्मुखी दिवा प्रकाश दृष्टि के ग्राही होते हैं। ये प्रकाश व्यवस्था के उच्च स्तर पर सक्रिय होते हैं तथा इनसे वर्ण रंग दृष्टि प्राप्त होती है। प्रत्येक आँख में लगभग 10 करोड़ दंड तथा लगभग 70 लाख शंकु पाए जाते हैं। शंकु गर्तिका फोविया के आसपास दृष्टिपटल के केंद्रीय क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। गर्तिका मटर के दाने के आकार का एक छोटा सा वृत्ताकार क्षेत्र होता है। इसे पीत बिंदु येलो स्पॉट भी कहते हैं। यह अधिकतम दृष्टि तीक्ष्णता का क्षेत्र होता है। प्रकाशग्राहियों के अतिरिक्त रेटिना में उसका कोशिका के बहुत से अक्षतंतु, जिसे कोशिका कहते हैं, पाए जाते हैं, जिन्हें दृष्टि तंत्रिका ऑप्टिक नर्व का निर्माण होता है जो मस्तिष्क तक जाती है। मानव आँख की संरचना। देखिए, कचाभ द्रव, गर्तिका, निकटस्थ उद्दीपक, दृष्टि तंत्रिका, अंधस्थल, कचाभ द्रव, श्वेतपटल, परितारिका, नेत्रोद, पुतली, दूरस्थ उद्दीपक। मानव आँख की संरचना। ठीक है। आँख की क्रियाविधि। नेत्र श्लेष्मला कॉर्निया तथा पुतली से होकर प्रकाश लेंस से प्रवेश करता है, जो इसे रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना 2 भागों में विभाजित होती है, नासिकार्ध एवं संखार्ध। गर्तिका के केंद्र को मुख्य बिंदु मानकर आँख के आंतरिक अर्ध भाग नाक की तरफ को नासिकार्ध कहा जाता है। गर्तिका के केंद्र से आँख के बाहरी अर्ध भाग शंख की तरफ को संखार्ध कहते हैं। दाहिने चाक्षुष क्षेत्र से प्रकाश प्रत्येक आँख के बाएं भाग को उद्दीप्त करता है, जैसे दाईं आँख के नासिकार्ध को और बाईं आँख के संखार्ध को, तथा बाएं चाक्षुष क्षेत्र से प्रकाश प्रत्येक आँख के दाएं अर्ध भाग को उद्दीप्त करता है, जैसे बाईं आँख के नासिकार्ध को तथा दाईं आँख के
शंखार्ध को। रेटिना पर वस्तु का अक्ष एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दृष्टि तंत्रिकाओं की सहायता से तंत्रिका आवेग चाक्षुष वलकोट को भेजा जाता है, जहाँ प्रतिबिंब पुनः उल्टा होता है तथा उसका प्रक्रमण किया जाता है। चित्र में देख सकते हैं, दृष्टि तंत्रिका दृष्टिपटल को उस क्षेत्र से छोड़ती है जहाँ प्रकाश ग्राही नहीं होते। इस क्षेत्र में चाक्षुष संवेदनशीलता पूर्णतः अनुपस्थित रहती है, इसलिए इसे अंधस्थल ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अनुकूलन। मानव आँख प्रकाश तीव्रता के अति विस्तृत परास में कार्य कर सकती है। कभी कभी हमें प्रकाश स्रोत में द्रुत परिवर्तन को सहन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब हम मैटिनी शो में चलचित्र देखने जाते हैं तो हाल में घुसते ही चीज़ों को देख पाना कठिन होता है। फिर 15-20 मिनट वहाँ बिताने के बाद हम सब कुछ देख सकते हैं। शो देखने के बाद जब हम बाहर आते हैं तो हाल से बाहर के प्रकाश को हम इतना तीव्र पाते हैं कि कुछ भी दिखाई नहीं देता, अथवा कभी कभी आँख खोलने में भी कठिनाई होती है, किंतु लगभग 1 मिनट के भीतर हमें ठीक लगने लगता है। हम चीज़ों को ठीक से देख पाने में समर्थ होते हैं। यह समझन हॉल में घुसने पर किए गए समझन से तीव्र होता है। प्रकाश की विभिन्न तीव्रताओं के साथ समझन करने की प्रक्रिया को चाक्षुष अनुकूलन कहते हैं। प्रकाश अनुकूलन। लाइट एडेप्टेशन का संबंध मंद प्रकाश के प्रभावन के बाद तीव्र प्रकाश से समायोजन की प्रक्रिया से। इस प्रक्रिया में 1 से 2 मिनट का समय लगता है। दूसरी ओर तम व्युनुकूलन तीव्र प्रकाश के प्रभावन के बाद मंद प्रकाश वाले वातावरण में समायोजन की प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें आधा घंटा अथवा प्रकाश के प्रति आँख के प्रभावन के पूर्व स्तर पर निर्भर होने के कारण उससे भी अधिक समय लग सकता है। इन प्रक्रियाओं को सरल बनाने की कुछ विधियाँ। आपको इस प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए एक रोचक क्रियाकलाप नीचे दिया गया है। प्रकाश एवं अंधकार अनुकूलन के प्रकाश एवं रासायनिक आधार। आपको आश्चर्य हो सकता है कि प्रकाश अनुकूलन एवं तम व्युनुकूलन क्यों घटित होते हैं। प्राचीन मत के अनुसार प्रकाश अनुकूलन एवं तम व्युनुकूलन कुछ प्रकाश रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण घटित होते हैं। दंडों में एक प्रकाश संवेदनशील रासायनिक पदार्थ होता है जिसमें रोडोप्सिन या चाक्षुष पर्पल कहते हैं। प्रकाश की क्रिया से इस रासायनिक पदार्थ के अणु विरंजित हो जाते हैं अथवा टूट जाते हैं। इस दशाओं में आँख में प्रकाश अनुकूलन की क्रिया घटित होती है। दूसरी ओर तम व्युनुकूलन प्रकाश को हटा देने पर होता है। इसमें विटामिन ए की सहायता से दंडों में वर्णक पुनरुत्पादित करने के लिए पुनर्स्थापन की प्रक्रिया होती है। यही कारण है कि प्रकाश अनुकूलन की तुलना में तम व्युनुकूलन की प्रक्रिया धीमी होती है। ऐसा पाया गया कि जिन लोगों में विटामिन ए की कमी होती है उनमें तम व्युनुकूलन बिल्कुल नहीं हो पाता और वे अंधकार में चल फिर नहीं सकते। इस स्थिति को प्राय निशानता रतौंधी कहते हैं। इसी प्रकार शंकुओं में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ को आयोडप्सिन कहते हैं। रंग दृष्टि। पर्यावरण के साथ अंतक्रिया करते समय हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का ही नहीं बल्कि उनके वर्णों रंगों का भी अनुभव करते हैं। ध्यातव्य के रंग हमारे संवेदी अनुभवों के ही एक मनोवैज्ञानिक विशेषता होते हैं। जब हमारा मस्तिष्क बाह्य जगत से प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या करता है तब वह विशेषता उत्पन्न होती है। यह जानना आवश्यक है कि प्रकाश का वर्णन भौतिक रूप से तरंगदैर्घ्य के रूप में किया जाता है, रंग के रूप में नहीं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, दृश्य स्पेक्ट्रम का ऊर्जा परास 380 से 780 नैनोमीटर होता है, जिसका हमारे प्रकाशग्राही पता लगा सकते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम से कम अधिक ऊर्जा आंखों के लिए हानिकारक होती है। सूर्य के प्रकाश में इंद्रधनुष की 7 रंगों का मिश्रण होता है। प्रेक्षित रंग वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, संक्षेप में विग्योर होते हैं। रंगों की विमाएँ। सामान्य वर्ण दृष्टि का एक व्यक्ति 70 लाख से अधिक विभिन्न रंगों की छटाओं में अंतर कर सकता है। हमारे रंगों के अनुभव का वर्णन 3 मूल विमाओं के रूप में किया जा सकता है। ये विमाएँ वर्ण, संतृप्ति एवं द्युति। वर्ण यू रंगों का यही एक गुण है। सरल शब्दों में यह रंगों के नाम बताता है तथा लाल, नीला, हरा। वर्ण तरंगदैर्घ्य के अनुसार घटता बढ़ता है तथा प्रत्येक रंग की पहचान विशिष्ट तरंगदैर्घ्य के आधार पर होती है। उदाहरण के लिए नीले रंग का तरंगदैर्घ्य 465 नैनोमीटर तथा हरे रंग का तरंगदैर्घ्य 500 नैनोमीटर। अवर्णक रंग जैसे काला, सफ़ेद, भूरा वर्ण के आधार पर नहीं पहचाने जाते। संतृप्ति सैचुरेशन एक मनोवैज्ञानिक गुण है जो किसी सतह या वस्तु के वर्ण की सापेक्ष मात्रा से संबंधित होती है। एक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक वर्णी अर्थात अधिक संतृप्त प्रतीत होता है। जब हम कई तरंगदैर्घ्यों का मिश्रण करते हैं जो संतृप्ति की मात्रा घटित होती है। भूरा रंग पूर्णतः असंतृप्त होता है। द्युति ब्राइटनेस प्रकाश की प्रत्यक्षिक तीव्रता होती है। यह वर्ण एक अवर्णक रंग दोनों रंगों के आधार पर बदलती रहती है। सफ़ेद एवं काला रंग द्युति विमा के शीर्ष एवं तल को प्रदर्शित करते हैं।
सफ़ेद रंग में द्युति की मात्रा सबसे अधिक होती है, जबकि काले रंग में द्युति की मात्रा सबसे कम होती है। रंग मिश्रण रंगों में एक रोचक संबंध होता है, वे पूरक युग्मों का निर्माण करते हैं। सही अनुपात में मिश्रित करने के बाद पूरक रंग अवर्णक भूरा या सफ़ेद रंग उत्पन्न करता है। पूरक रंगों के उदाहरण लाल, हरा तथा पीला, नीला। लाल, हरा एवं नीला मूल रंग प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं, क्योंकि मिश्रित करने पर तीन रंगों के प्रकाश में कोई भी रंग बन सकता है। सबसे सामान्य उदाहरण टेलीविज़न की स्क्रीन है, उसमें नीला रंग, हरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इन तीन रंगों के संयोजन से विभिन्न रंग एवं उनकी छटाएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम टेलीविज़न की स्क्रीन पर देखते हैं। उत्तर प्रतिमाएं यह दृष्टि संवेदनाओं से संबंधित एक बहुत ही रोचक गोचर है। दृष्टि क्षेत्र से चाक्षुष उद्दीपक के हट जाने के बाद भी उस उद्दीपक का प्रभाव कुछ समय तक बना रहता है। इसी प्रभाव को उत्तर प्रतिमा कहते हैं। उत्तर प्रतिमाएं सम एवं विषम होती हैं। सम उत्तर प्रतिमाएं पॉजिटिव आफ्टर इमेजेस वर्ड संतृप्ति एवं द्युति के रूप में मूल उद्दीपक के सदृश होती है। तम विनुकूलित आँखों के संक्षिप्त तीव्र उद्दीपन के बाद समानतया घटित होती है। दूसरी ओर विषम उत्तर प्रतिमाएं नेगेटिव आफ्टर इमेजेस पूरक रंगों में दिखाई देती है। जब कोई व्यक्ति एक विशेष रंग के धब्बे पर कम से कम 30 सेकंड तक ध्यान देता है तो उसके बाद किसी तटस्थ पृष्ठभूमि जैसे सफ़ेद और भूरी सतह पर अपना ध्यान स्थानांतरित करता है तो ये प्रतिमाएं उत्पन्न होती हैं। यदि व्यक्ति नीले रंग को देखता है तो विषम उत्तर प्रतिमा पीले रंग की होगी। इसी प्रकार लाल रंग के उद्दीपक से हरे रंग की विषम उत्तर प्रतिमा उत्पन्न होगी।